विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार। जिस शहर की शाम सबसे खूबसूरत मानी जाती है, उस शहर तहजीब के लखनऊ से माहौल क्या लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 1 घंटे तक दिल्ली में बैठक हुई। संगठन में, पूरे देश में संगठन में धीरे धीरे बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने कर ही दिया है और माना यह जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी की कुछ सरकारों और केंद्र सरकार में भी कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। संगठन में बदलाव के बाद अब सरकार में बदलाव की बात है। 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, उत्तर प्रदेश में यही 5-6 जनवरी के आसपास अगले साल चुनाव की घोषणा हो जाएगी। मैं इन दिनों उत्तर प्रदेश इसलिए दौरे पर हूं कि कुछ ही घंटों के बाद SIR का जो ड्राफ्ट लिस्ट है, यानी मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट प्रकाशन है, वो कुछ ही घंटों बाद जारी हो जाएगा और 2,89,00,000 वोटरों के नाम कटने की तो बात है ही, 1 करोड़ वोटरों को नोटिस मिलने वाला है उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का माहौल क्या होगा, वोटरों का मिजाज, वोटरों की लिस्ट का नाम जब सामने आएगा तो क्या होगा, और उत्तर प्रदेश में अगर सरकार में बदलाव हुआ तो कैसा होगा। और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के गठबंधन की बात शुरू हो चुकी है। और अगर ये गठबंधन हुआ तो वो अखिलेश यादव के PDA के लिए कितना नुकसानदेह होगा और बीजेपी विरोधी वोटों का बिखराव बीजेपी को उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा मजबूत करेगा, या जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है इस समय देश में, खासकर चुनाव तो बाईपोलर हो रहा है, 2 ध्रुवी हो रहा है, तो इन पार्टियों के गठबंधन करने के बाद भी आमना सामना इंडिया और NDA गठबंधन में होगा। इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए मैं हजरतगंज के जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके की चाय की दुकान, शर्मा जी की चाय की दुकान है, मैं वहीं पर हूँ। यहाँ पर लोग, आम लोग, खास लोग, सियासत में दिलचस्पी रखने वाले लोग और बातचीत में भी दिलचस्पी रखने वाले लोग रहते हैं। तो सबसे पहले बातचीत की शुरुआत आपसे करता हूँ। मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश में इसलिए कि SIR का ड्राफ्ट पब्लिकेशन बस होने वाला है कुछ ही घंटों में। 6 तारीख को वो जारी हो जाएगा। हालांकि मियाद उसकी बढ़ गई, 31 जनवरी को होने वाला था। आपको क्या लगता है कि ये 1 करोड़ वोटरों को जो नोटिस जाएगा उसको क्या माना जाएगा? सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। आप बोलेंगे नहीं बीच में, मेरी बधाई स्वीकार करेंगे कि आप अकेले वाहिद ऐसे पत्रकार हैं जिसकी जो आपकी पत्रकारिता का मॉडल है, उस मॉडल की नकल पर फिल्म स्टार, एक्टर आपका रोल करने को तैयार है पिक्चरों में। आप इस लायक हैं। देखिए, मैं आपसे पहली बात ये कह रहा हूँ, होता क्या है, आपने बोनी ही ऐसी आज कर दी कि लोग ये कहेंगे कि पहले ही से इस शख्स को बैठा करके आदमी बैठा है और फिर उसे तारीफ करवा रहा है। पहली बात, आपका शुक्रिया बहुत है। हम मुद्दों पे बात करें तो ज्यादा अच्छा बेहतर है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि SIR करा कौन रहा है? आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताइए ना। SIR पर आप इतने जब पूछ रहे हैं तो आपको पता तो होगा हो रहा है, कौन करा रहा है? SIR चुनाव आयोग करा रहा है, ये आपकी मानना, सभी मानते हैं इस बात को। चुनाव आयोग का जो मुखिया होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, SIR वही कराता है। यानी कि वर्तमान में जो हमारे मुखिया हैं मुख्य चुनाव आयोग के, वो है श्री ज्ञानेश गुप्ता जी, एक IAS हैं। इसके पहले जो थे वो राजीव गुप्ता जी थे, जो इस वक्त माल्टा एक टापू है, वहाँ पर सपरिवार एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए व्यक्तिगत कौन कहा नहीं, मैं मुद्दों पर बात अगर आप करें, मुझे ज्ञानेश कुमार या राजीव कुमार में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि SIR के जो ये आंकड़े आएंगे और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, SIR तो अभी तो उन्होंने 1 ही करोड़ को नोटिस कहा है, अभी कहा नहीं है। अभी तो सूत्रों से सूत्रों से, वही मतलब आपके सूत्रों से जो जानकारी है वो 1 करोड़ है। अभी तो जो 2.5 करोड़ है वो भी बढ़ेंगे और फिर 1 करोड़ भी बढ़ेंगे।
अभी उसमें कमी तो बहुत कुछ आनी है, क्योंकि बचा कुछ नहीं है अब सरकार के पास। तो उनको वोट ही ऐसे लेने हैं। हिंदू मुसलमान पे वो ले चुके, पाकिस्तान पे वो ले चुके, चाइना पे वो ले चुके, अब बचा क्या? वोट अब कैसे आपके मिलेगा? घर के लोगों का फॉर्म भरा गया कि नहीं? जी, मेरा खुद का भरा गया। कोई परेशानी आपको लगी? आपके पूरे से पूछा गया कि आप 2000 आपके अपने पिताजी का बताइए। मैंने कहा मेरी 62 साल की उम्र है, अब मैं अपने पिताजी का कहाँ से ले आऊँगा? नहीं, अगर आपका 2003 में रहा होगा तो नहीं पूछा गया। हाँ, तो 2003 में मैं जिस मकान में रहता था वहाँ का तो नहीं मिल रहा। वोटर लिस्ट में तो नाम होगा। नहीं तो नहीं है ना। जो BLO महिला हमारे पास में आई थी वो खुद बेचारी परेशान थी, रो रही थी, कह रही थी कि इतना दबाव है हम लोगों के ऊपर और आप लोगों का 2003 में नाम ही नहीं मिल रहा है। वो महिला बिल्कुल प्रैक्टिकली रोने लगी। हमने कहा भाई चाय वाय पीजिए, आप आराम से फिर बैठिए। कैसे हुआ आपका? मैंने फॉर्म भर के दे दिया, हुआ क्या? हुआ कि नहीं हुआ हमने ढूंढा ही नहीं। और परिवार के लोगों को? किसी का नहीं। हम परिवार में हम 3 लोग हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश पुरी है। तो राकेश जी एक बात वही बताइए जरा ही। हाँ जी।